हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास +2 फिजिक्स का सिंप्लीफाइड मटेरियल कर रहे हैं। इसमें हम जो है वो एमसीक्यूज कर रहे हैं। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जो है वो ड्यू नेचर ऑफ मैटर के एमसीक्यूज किए थे। आज हम एटम चैप्टर के जो है वो एटम एंड न्यूक्लियाई के जो है वो हम एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल आर सेंट थ्रू द थिन गोल्ड फॉयल, मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉयल बिकॉज जब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल पे जो है वो स्ट्राइक करवाया गया था तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो है बिल्कुल सीधे निकल गए थे। इसका कारण ये था क्योंकि एटम के अंदर की जो मोस्ट ऑफ द जगह है वो खाली है, वो वैकेंट है, एम्प्टी है। तो इसका आंसर होगा अल्फा पार्टिकल मोस्ट ऑफ द पार्ट इन एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस हैव एन ऑर्डर ऑफ, जो हमारा रेडियस होता है एटॉमिक न्यूक्लियस का वो 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शो फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एटम हैज, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट जो है फर्स्ट टाइम हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा था, तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की जो एग्जिस्टेंस के बारे में हमें जो है वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से पता लगा था। What was the order of the thickness of the gold foil on which beam of alpha particle is allowed to fall in Geiger-Madsen experiment? हमें जो है वो गोल्ड फॉइल की थिकनेस बतानी है, वो 10⁻⁷ मीटर की ऑर्डर था उसका ऑलमोस्ट। ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, इन Geiger-Madsen experiment the expression for of distance of closest approach to the nucleus of the alpha particle before it comes to the रेस्ट एंड रिवर्स डायरेक्शन, हमें जो है वो क्लोजेस्ट अप्रोच का जो है वो एक्सप्रेशन बताना है, वो हमारा था Z(E²) डिवाइडेड बाय 2πε0k, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन, तो बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो है वो घूमते हैं, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिटल, इस जो एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन है जो कि बोहर ने दिया था वो था NH/2π, यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारा, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन द यूवी रीजन, यूवी रीजन के अंदर हमारी जो है वो लेमन सीरीज आती है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, इन इक्वेशन व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, जो एनर्जी है वो हमेशा नेगेटिव में होती है, जो नेगेटिव है ये क्या इंडिकेट करता है, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है वो जो है फ्री नहीं है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा, इलेक्ट्रॉन इज बाउंड विद द न्यूक्लियस। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, हमें जो है वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है, वो हमारा होता है E² डिवाइडेड बाय 8πε0r, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट है हमारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट, हमें जो है वो ऑर्डर ऑफ वेलोसिटी बताना है, वो हमारा होता है 10⁶ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन ए इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम टू इट्स ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हमें एनर्जी बतानी है कि कितनी चाहिए ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट में जाने के लिए, तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो होता है वो होता है -13.6, उसके नेक्स्ट वाले की होती है -3.4, इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10.2, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल टू विच काइंड ऑफ एटम, जो हमारा बोहर्स मॉडल है वो सिर्फ ऐसे एटम्स पे काम करता है जिनमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट होगा, हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम, हमें जो है वो थर्ड ऑर्बिट में जो है वो बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2π, तो n कितना है, n है 3, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू h की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 2π की वैल्यू हो जाएगी 3.14, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड, यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16,
विच वन ऑफ दीज इज द फेमस बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम। बोहर की जो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है वो है L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड। जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को उसके एटम में से बाहर निकालने के लिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट है ग्राउंड एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। हमें जो है थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बतानी है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हमारे पास 13.6 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.51 यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए राइट होगा। नेक्स्ट है द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ द एलिमेंट इज गिवन विच ट्रांजिशन रिप्रेजेंट द वेवलेंथ ऑफ 102.7 नैनोमीटर। हमें बताना है कि कौन सी ट्रांजिशन से जो है वो 102.7 नैनोमीटर की जो है वो हमारे पास वेवलेंथ मिलेगी। तो वो हमारी आएगी जब हमारा थर्ड सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, यानी कि डी, इसके लिए ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोहर्स मॉडल इज मोस्ट लाइकली टू एप्लीकेबल फॉर। जो हमारा बोहर्स मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के ऊपर जो है वो वर्क करता है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा, स्पेक्ट्रम ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम। तो ये थे हमारे चैप्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 21 फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पार्टीशन सीरीज फॉर द स्पेक्ट्रल लाइन। पार्टीशन सीरीज के लिए जो है हमारा n2 जो है वो 3 होता है और n1 जो है वो हमारा इनफाइनाइट हो सकता है, कहीं से भी जंप करे लेकिन जंप 3 पे करेगा वो। नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज r1। फाइंड द रेशियो ऑफ द n2 एंड n3। जो हमारा रेशियो रेडियस होता है वो जो है वो n स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, बाकी r तो कट ही जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर एटम जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।